इस काया का कुछ न भरोसा, इस काया का कुछ न भरोसा, जाने कब मिट जावे, जाने कब मिट जावे। इस काया का कुछ न भरोसा, इस काया का कुछ न भरोसा, जाने कब मिट जावे, जाने कब मिट जावे। साईं सुमिरन का अवसर ऐसा, गुरु सुमिरन का अवसर ऐसा, फिर कब मूरख पावे, फिर कब मूरख पावे। मन सुमिरन कर ले सतगुरु ज्ञान सुखदाई, मन सुमिरन कर ले सतगुरु ज्ञान सुखदाई। सोवत सोवत उमर बिताई पगले, सोवत सोवत उमर बिताई, हाथ कछू नहीं आई, अंतिम जतनवा कर ले प्रभु के गुण गाई। मन पूजन कर ले सतगुरु ज्ञान सुखदाई। कौड़ी के बदले मालिक बेचा, कौड़ी के बदले मालिक बेचा, तू भटके फरमाया, तू भटके फरमाया। कौड़ी के बदले मालिक बेचा, तू भटके फरमाया, तू भटके फरमाया। गर्व भरेंगे लोग क्या जाने, गर्व भरेंगे लोग क्या जाने, क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया। मन सुमिरन कर ले सतगुरु ज्ञान सुखदाई, मन सुमिरन कर ले सतगुरु ज्ञान सुखदाई।
बैठें बैठें। शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। भगवान शिव देवी पार्वती से जिस विधि का उल्लेख कर रहे हैं, कहते हैं कि हे देवी, ओम जैसी किसी ध्वनि का मंद मंद उच्चारण करो और जैसे जैसे ध्वनि पूर्ण ध्वनि में प्रवेश करती है वैसे वैसे तुम भी। कह रहे हैं ओम जैसी किसी ध्वनि का। शब्दों का, हम शब्दों के ही भंडार हैं, शब्दों से ही बने हुए हैं। और कह रहे हैं इसमें कि अगर इन विचारों के जाल से तुम्हें मुक्त होना होगा तो जैसे एक कांटा, विचारों का कांटा बहुत सारा गड़ा हुआ है, उसके पैरेलल दूसरा कांटा ले आओ और उसके निकाल करके मुक्त हो जाओ। इसमें बड़ी प्यारी विधि जो दे रहे हैं, इस विधि को हमारे ऋषियों ने खूब खूब प्रयोग किया है। कह रहे हैं ओम जैसी। ओम एक बड़ा प्रतीक है। ये प्रतीक भारतीय मनीषियों ने चुना है क्योंकि भीतर का जो वो महासंगीत है, वो महासंगीत ओम जैसा है। भीतर जब ऋषियों ने उस शून्य में जो श्रवण किया, वो महासंगीत, और उसी को पूर्ण ध्वनि कह रहे। पूर्ण ध्वनि का मतलब है कि जिससे सारी ध्वनियां आई हैं, जिससे सारी ध्वनि, उसी को पूर्ण ध्वनि, उसी को महासंगीत, उसी को महाध्वनि कह दें। कहने का तरीका है भगवान शिव का कि पूर्ण ध्वनि, और जिसे भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि शून्य का संगीत। दोनों का तरीका है कहने का। एक नकारात्मक तरीके से, यानी ध्वनियां कहाँ पर कर जा रही हैं, समा रही निर्ध्वनि में, तो उसे निर्ध्वनि में समा रही, तो निर्ध्वनि है वो केंद्र है सभी ध्वनियों का। या ऐसा कहो कि पूर्ण ध्वनि। पूर्ण ध्वनि का मतलब जहां से ये सारी ध्वनियां, सारे जो विभिन्न प्रकार की ध्वनियां हैं, वो जहां से आ रही हैं, दोनों का कहने का तरीका है ये। और वही है वो महासंगीत, वही है वो अंतर्वीणा, अंतर संगीत। उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पूर्ण ध्वनि में प्रवेश करते ही जैसे करते हो वैसे वैसे तुम भी। जैसे जैसे वो पूर्ण ध्वनि आपके के प्रति आप संवेदनशील होते हो, वैसे वैसे ही तुम। बस यही कह के रुक जाते हैं। ऐसे इसलिए रुक जाते हैं कि जैसे तुम सागर में उतरने लगे तो ये कह दोगे ना कि भाई सागर में उतरे, पैर इतना गया, घुटने तक पानी गया, यहाँ तक गए, कंधे तक गए। अब कहने वाला जब नीचे डूबोगे तो कहने वाला क्या कहे, बचेगा? जब डूबे तो कहने वाला भी, तो यही कह के समाप्त कर देते हैं। उस शून्य चैतन्य को जब उसमें डुबकी मारोगे, जब तुम वही हो जाओगे, तब कहने को क्या बचता है। इसलिए भगवान शिव इस विधि पे अंत में छोड़ देते हैं, उसको कहा नहीं जा सकता। तो हम आज भी इसी विधि को करेंगे। ओम बहुत प्यारा। देखिए मंत्र, ऋषियों ने मंत्र पर कितना काम किया है, खूब काम। और मंत्र हमारे खास केंद्रों पर बड़ी गहरी चोट करते हैं। लेकिन मंत्रों के साथ थोड़ी सी सावधानी ये भी है कि वही मंत्र अगर हम, मंत्र का मतलब किसी शब्द को रिपीट, खास शब्द को रिपीट कर रहे हैं,
और वो शब्द जब रिपीटिशन में अगर आप सजगता नहीं है, जागे नहीं है, तो आप कहाँ चले जाएंगे? तंद्रा में, नींद में चले जाएंगे। तो मंत्र हमें नींद में भी ले जाएगा। इसलिए ओशो इस पर खूब सावधान करते हैं कि मंत्रों का प्रयोग जब करेंगे तो जैसे जैसे उस मंत्र की सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी, वैसे आपको और सजग और संवेदनशील होना पड़ेगा। इस विधि के साथ ये थोड़ा खतरा है कि जब किसी मंत्र का हम उच्चार करते हैं तो जैसे जैसे उच्चार करेंगे और उसी सूक्ष्मता में प्रवेश करेंगे, आपको और संवेदनशील और सूक्ष्म होना पड़ेगा। और नहीं तो आप धीरे से, माँ लोरी सुनाती है ना बच्चे को, तो लोरी सुनाती है एक ही चीज, सो जा बेटा सो जा, इस तरीके से कहती है, वो रिपीट करती है। तो वो सोचती है कि इस लोरी को सुन करके ऊब करके बच्चा सो जाता है, उस लोरी से उसको एक नींद आ जाती है। तो किसी चीज को, किसी शब्द को रिपीट करती है, रिपीट करते करते आप निद्रा में जा सकते हैं, और रिपीटिशन में आप विभिन्न विचारों से मुक्त भी हो सकते हैं। मंत्रों का ये उपयोग भी है और यही खतरा भी है। रिपीटिशन के साथ आप विभिन्न विचारों से, विचारों का विभिन्न, मुल्ला नसरुद्दीन एक किसी पानी के जहाज पर नौकरी करता था। तो पानी के जहाज पर जब नौकरी कर रहा था, वहां के पानी के जहाज के कैप्टन ने कहा कि अच्छा मुल्ला ये बताओ, अगर जहाज बीच में है, कोई तूफान आ गया तो क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि कैप्टन साहब, अगर तूफान आ गया तो एक लंगर डाल देंगे। कहें कि मान लो तूफान थोड़ा ज्यादा है, तो कहें कि 2 लंगर डाल देंगे। कहे नहीं नहीं, समझे नहीं, तूफान बहुत ज्यादा है, अब बिल्कुल मतलब जहाज इधर उधर डावाडोल हो रहा है। कहें तीसरा लंगर डाल देंगे। कहें कि मुल्ला वो डूबने के करीब है, अब डूब ही सकता है जहाज, बिल्कुल अब नहीं, मुश्किल है बचना। कह रहे हैं कि चौथा डाल लेंगे। तो कप्तान ने कहा कि मुल्ला ये तुम जो है सारे लंगर ला कहां से रहे हो? कहें वहीं से जहां से आप तूफान ला रहे हो। कहें जब जहां से आप तूफान ला रहे हो। इस शब्दों का जो जाल है ना, ये जहां से आ रहा वही मंत्र काम, वही दूसरा कांटा काम करेगा। वो ला रहे हैं जाल, वो ला रहे हैं लंगर। उत्तर में तो कह रहे हैं कि इन्हीं शब्दों का, हम जो शब्द है इन्हीं का उपयोग करके कांटे को निकाल सकते हैं, और कांटे को निकाल करके फिर हम उस शून्य चैतन्य अवस्था में, वो अकथ में, वो अनंत में वो प्रवेश कर सकते हैं। तो इसी विधि का हम आज प्रयोग करेंगे। बस प्रयोग के साथ थोड़ी सावधानी यही है कि मंत्रों का जब उपयोग करते हैं तो हम जैसे जैसे संवेदनशील होंगे, वैसे वैसे और सजगता बढ़ाते जाएंगे। और सजगता आपकी तनावपूर्ण नहीं होनी चाहिए, रिलैक्स है, बट कुछ कर नहीं रहे, भीतर जागे हुए हैं, रिलैक्स अवेयरनेस। तो प्रयोग करेंगे इसमें पहले, हालांकि इसमें कह रहे हैं कि मंद मंद उच्चार करो, लेकिन भगवान शिव जब कहे होंगे इस विधि को, उस समय देखो कि जब छोटे थे ना, तो हमारे देश की आबादी कुल 40 करोड़ थी, और अभी तो मेरे ख्याल से 1.25 अरब से भी ज्यादा हो गई है आबादी। है, हम छोटे थे तो उस समय जब आजाद हुआ तो कहते हैं गंगा के किनारों को शिवालय ने पुकारा, 40 करोड़ों को हिमालय ने। हम लोग ये गीत गाते थे, 40 करोड़ों को हिमालय। उस समय 40 करोड़ की आबादी थी। हम लोग करीब ऐसे ही रहे होंगे, करीब 13-14 साल के उस समय आजादी, मतलब उस समय इतनी ही आबादी थी, और उस समय इतने सरलता शिव के समान समय में कितनी सरलता और संवेदनशीलता रही होगी। देखो, बुद्धिमत्ता अलग बात है, संवेदनशीलता अलग बात है। हालांकि ऐसे मनुष्यता ने बौद्धिक यात्रा की है, लेकिन साथ साथ संवेदनहीन भी हो गया है।
बौद्धिक स्तर पर भले हम ऊंचाइयां छू लिए हैं, लेकिन प्राणों भावों के लेवल पे हम संवेदनहीन हो गए हैं। तो भगवान शिव जब इस विधि को दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि मंद मंद उच्चार करो, जोर से नहीं, धीरे धीरे उच्चार करो, फिर उस पूर्ण ध्वनि में प्रवेश करो। आज के समय में थोड़ा सा विधि में उसको कहते हैं कि इसमें परिवर्तन करना होगा। पहले क्योंकि हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि मंद मंद उच्चार से बात बनेगी नहीं, तो जोर से उच्चार करना है हमें। ओम का उच्चार इतनी जोर से करना है ताकि आसपास लोग हैं, करीब ज्यादा नहीं, 5-10 फीट दूरी पर, और आपको भी वो ध्वनि सुनाई दे। तो उच्चार भी करना है, ध्वनि को भी सुनना है। ओम का उच्चार करना है और उस ध्वनि को सुनना भी है, और इतने उच्चार करना है ताकि रोआ रोआ आपकी इस ध्वनि से झंकृत हो जाए। धीरे धीरे वो संगीत कम होता जाएगा। जैसे जैसे संगीत कम हो, आप सजगता और संवेदनशीलता बढ़ाते जाएंगे। ओम का उच्चार फिर और कम हो जाएगा, आप थोड़ा सजग रहेंगे, उच्चार करेंगे, और वो दूरी थोड़ी सी सिमट करके आप तक आ जाएगी। फिर ये उच्चार ओम का बंद करके, पहले तो ओम मतलब उसमें ओठ का भी काम करेंगे, और फिर ओठ बंद करके केवल हमिंग साउंड करेंगे। ओम में जैसे 3 शब्द है ना, आ उ म, कहते हैं ना कि आ उ म, ये बड़ा प्रतीक है। ओम जो है आ उ म, 3 का प्रतीक, 3 का प्रतीक हमारे यहाँ खूब खूब उपयोग किया गया है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वैसे ही ओम का है। ओम से ही सारे जन्म हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जो कहते हैं ना गॉड, जो गॉड शब्द भी यहीं से शायद डिराइव किया होगा। गॉड का मतलब है कि जी से फॉर जनरेटर, जो जो पैदा कर रहा है वो ब्रह्मा की तरह। ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, जो पोषण दे रहा है। डी फॉर डिस्ट्रॉयर, तो ये गॉड भी शब्द वहीं से लिया गया होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 बड़े प्रतीक हैं परमात्मा को कहने का, उसको अभिव्यक्त करने का ढंग है। 3 सत्य शिव सुंदर, सतचिद आनंद, ये सब उसके प्रतीक हैं 3 के। और कहते हैं कि 3 का उपयोग करो और 3 से फिर 1 पे आ जाओ। आ उ म का पहले शुरू में उच्चार करेंगे, बाद में उ लंबा हो जाएगा। उ लंबा होने के लिए अ मतलब ओठ बंद हो जाएंगे, यानी हमिंग साउंड रह जाएगी। हमिंग साउंड, होठ बंद करके हमिंग साउंड करेंगे। वो मैं शब्द जैसे करते हैं, जैसे वो जो आपने भ्रामरी प्राणायाम किया होगा उस तरह से करेंगे। लेकिन ये गुंजार थोड़ी जोर से करेंगे, ताकि वो जोर से करेंगे तब रोआ रोआ आपका झंकृत हो जाए, रोआ रोआ शुद्ध। बहुत प्यारी ये विधि है ओम गुंजार की। एक नाइट्रिक ऑक्साइड जो आपके साइनस है ना, यहाँ पे पैदा होता है, जो पूरे शरीर में वो फैलता है, और ये बड़ा उपयोगी है शरीर की संरचना के लिए। तो इसका जो ये पैदा जब होता है, कैसे होता है, साइनस किसी का जैसे होता है ना, साइनस बढ़ गया, नाक बंद हो गई, वो हो गया, तो उसमें ये गुंजार बड़ा उपयोगी है। ये हमिंग साउंड से कहते हैं कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड, इस पर आप लोग पढ़िएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाता है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड ही बढ़ता है तो आपके जो हार्मोन्स है ना, उसमें बड़ा उपयोगी, हार्मोन्स के सिक्रेशन में, खास करके जो ब्रेन से संबंधित हार्मोन है, डोपामीन और वो जो बहुत सारे हार्मोन्स हैं, उनको बढ़ाने में बड़ा उपयोगी है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये हमिंग साउंड बहुत ही उपयोगी है, और ऋषियों ने कितना पहले इन सब का इजाद किया होगा भीतर की संरचना का। तो ये गुंजार हम इतनी जोर से करेंगे कि ताकि रोआ रोआ हमारा झंकृत हो जाए। और फिर जैसे ही फिर ये गुंजार धीरे धीरे कम करते जाएंगे, श्रवण की कला को और विकसित करते जाएंगे, संवेदनशीलता को और बढ़ाते जाएंगे। फिर मंद मंद उच्चार करेंगे,
फिर उच्चार भी बंद कर देंगे सारी चेतना को, फिर उस निर्ध्वनि यानी पूर्ण ध्वनि की तरफ धीरे धीरे वो भीतर का उस शून्य का संगीत या शून्य की तरफ अपनी चेतना को मोड़ देंगे, आकार से उस शून्य की तरफ, निराकार की तरफ मोड़ देंगे। फिर कुछ समय तक ऐसे गर्दन को ऐसे लटका करके सुनेंगे और भीतर देखेंगे, उस शून्य को सुनेंगे, भीतर देखेंगे सब। फिर इसके बाद फिर मैं आपको निर्देश दूंगा, सब छोड़ करके अपने ईयर प्लग फिर पूरे द्वार दरवाजे बंद करके भीतर अपने अंतर श्रवण में, अंतर रमण में हम डूबेंगे। तो चलिए आज इस प्रयोग को हम लोग करते हैं। तो पहले आइए 5 मिनट खड़े होकर के हम लोग नृत्य कर लेते हैं। बड़ा राजस्थानी गीत है और उस राजस्थानी गीत के साथ वो कबीर जी का भजन है, उसके साथ हम लोग नृत्य करते हैं, फिर बैठ करके इसका प्रयोग करते हैं। बिन जारी रे हंस हंस बोल, मीठी मीठी बोल, प्यारी प्यारी बोल, राम राम बोल, बाता थारी रे जासी। बाल दियो मत जान बावली, सौदागर मत जान, बाता थारी रे जासी। बिन जारी रे हंस हंस बोल, मीठी मीठी बोल, प्यारी प्यारी बोल, राम राम बोल, बाता थारी रे जासी। रामा तेरे बाग में लंबा पेड़ खजूर, रामा तेरे बाग में लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो मेवा चाकसी, पड़े तो चकनाचूर, बाता थारी रे जासी। बिन जारी रे हंस हंस बोल, मीठी मीठी बोल, प्यारी प्यारी बोल, राम राम बोल, बाता थारी रे जासी। राम तेरे नाम की रे मोड़ी पड़ी पहचान, राम तेरे नाम की रे मोड़ी पड़ी पहचान। कई दिन बीता बालपन मेरे, कई दिन बिता रे अजान, बाता थारी रे जासी। बिन जारी रे हंस हंस बोल, मीठी मीठी बोल, प्यारी प्यारी बोल, राम राम बोल, बाता थारी रे जासी। कंठी माला काठ की रे माय रेशमी सूत, कंठी माला काठ की रे माय रेशमी सूत,
सूत बेचारा क्या करे रे, कातन वालों कपूर बाता थारी रे जासी बिन जारी रे। हंस हंस बोल मीठी मीठी बोल, प्यारी प्यारी बोल, राम राम बोल, बाता थारी रे जासी। भव सागर की चिड़कलिया रे, काली पीली सफेद। भव सागर की चिड़कलिया रे, काली पीली सफेद। मानक मोती चुग गई रे, पीछे रख दीनी रे, बाता थारी रे जासी बिन जारी रे। हंस हंस बोल मीठी मीठी बोल, प्यारी प्यारी बोल, राम राम बोल, बाता थारी रे जासी। राम नाम भजिया नहीं रे, किया नहीं हरि से है। राम नाम भजिया नहीं रे, किया नहीं हरि से है। अब पछताए क्या हो वसी, चिड़िया चुग गई थे, बाता थारी रे जासी बिन जारी रे। हंस हंस बोल मीठी मीठी बोल, प्यारी प्यारी बोल, राम राम बोल, बाता थारी रे जासी। बालद तेरी लद गई रे, डांडो लदियो भार। बालद तेरी लद गई रे, डांडो लदियो भार। रामानंद राके वे, कबीरा बैठी मौज माय, बाता थारी रे जासी बिन जारी रे। हंस हंस बोल मीठी मीठी बोल, प्यारी प्यारी बोल, राम राम बोल, बाता थारी रे जासी। बैठ जाए बैठ जाए, पहले ही प्रकाश बुझा दें, अंधेरा कर लें। एक सरल सी मुद्रा चुन लें, रीढ़ और गर्दन सीधी हो। ओम का उच्चार करना है और उच्चार इतनी जोर से करना है ताकि आसपास के लोगों को भी सुनाई दे और उस ध्वनि को सुनते जाना है। सुनना भी है और उच्चार भी करना है। ओम का उच्चार इतनी जोर से करें कि ताकि आपका रोआ रोआ भी इस ध्वनि से झंकृत हो जाए। जस्ट क्लोज योर आईज, लिसन द म्यूजिक
अब ये गुंजार ओठ बंद कर दें और भीतर ही भीतर गुंजार करें। हमिंग साउंड जोर से करना है ताकि आसपास भी वो ध्वनि सुनाई दे और आपको भी सुने।
गुंजार धीमा कर दें और संवेदनशील हो जाएं। अब इस ध्वनि को मानो आप ही सुन रहे हैं। गुंजार भी बंद कर दें। सर नीचे झुका लें जैसे गर्दन ही कट गई। अब बस सुने, पूरी चेतना श्रवण में। रोए रोए से ये संगीत भीतर प्रवेश कर रहा है। संगीत की डोर पकड़कर अपने भीतर उतरें, जहां से ये सारी ध्वनियां आ रही हैं। ये शरीर और कान तो माध्यम है। पूरी सजगता
बाहर का संगीत भी विदा हो रहा है। पूरी चेतना श्रवण में। बाहर का संगीत तो विदा हो गया। चेतना श्रवण में लीन। भीतर सुने, भीतर देखें। निराकार। सारे आकार विदा हुए। अब धीरे से अपने ईयर प्लग्स और आई फोल्ड लगा लें। सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। भीतर ये निराकार जैसा भी अनुभव में आ रहा है, उसको सुनते सुनते, देखते देखते और गहरे उतरते जाएं। जागे हुए विश्राम करें। जय ओशो।